हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के एक मशहूर ज़िले लिया के एक मशहूर क्रिश्चियन गांव लोरेतो में, और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी गांव में वाक़ सेंट सिसिलियाज चर्च लोरेतो। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट सिसिलियाज चर्च 1961 में मखसूस किया गया, और अगर आप इसका रकबा देखें तो इसके इर्द गिर्द सरसब्ज़ो शादाब रकबा है, और जिसके वस्त में ये खूबसूरत बिल्डिंग वाक़ है। और इसके साथ अगर आप देखें इसका फ्रंटल फेस जो कि चर्च का फसाड कहलाता है, वो भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स पर मबनी है। चर्च का फसाड ही उस बिल्डिंग को बाकी कॉमन बिल्डिंग से डिफ्रेंशिएट करता है, जैसा कि इसका फ्रंटल डोर पॉइंटेड आर्च में बनाया गया, और इस पॉइंटेड आर्च के साथ ही उसकी दाहिनी जानिब आप इसका एक खूबसूरत टावर देख सकते हैं, और इस टावर की स्टीपल भी बड़ी राउंड शेप में बनाई गई, जबकि आप इसका टॉप देखें तो उस पर सलीब भी इरक की गई। सलीब चर्चेस पे इसलिए इरक की जाती है कि दूर ही से लोग या इबादत गुजार चर्च की इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करें और इस बात को जानें कि ये इबादत गाह है। व्यूअर्स, सेंट सिसिलियाज चर्च लोरेतो डिस्ट्रिक्ट लिया साउथ पंजाब में मौजूद लार्जर कॉन्ग्रीगेशंस में से एक बड़ा चर्च है। जब 1950s में रोमन कैथलिक प्रीस्ट साउथ पंजाब में आए तो उन्होंने खिदमत का काम सबसे पहले चर्च बना के किया। उसके साथ साथ उन्होंने तालीमी इदारों का भी अहतमाम किया, ताकि लोगों की ईमानी ज़रूरत के साथ साथ उनकी जिस्मानी तालीम में भी उनको मदद फ्राहम की जाए। तो यहाँ पे स्कूल बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने दीगर सेटलमेंट से लोगों को यहाँ पे जमा किया और उनको ज़मीनें और उनको घर बनाने के लिए उनको प्लॉट्स भी अलॉट किए, ताकि वो ज़रूरी ज़मीनों को आबाद करें और अपने ज़रिया मौश को भी चला सकें। ये खूबसूरत चर्च, अगर आप इसके तर्ज़ तामीर की बात करें तो ये नियोगोथिक तर्ज़ तामीर पर बनाया गया एक खूबसूरत शाहकार है, और इसमें मौजूद पॉइंटेड आर्चेस और दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट आज भी इस खित्ते में कायम और दायम खड़े हैं। अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो उस एरा में बनाए गए खूबसूरत चर्चेस में से आपको ये गेबल्ड रूफ में और उसके साथ साथ आपको क्रॉसिफॉर्म में दिखाएगा। इसकी क्रॉस काफ़ी वाइडर है और इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट आपको दिखाई देगी। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करें तो इसमें उस दौर का मौजूदा मटेरियल जिसमें रेड ब्रिक को बड़ी नफासत से बनाया गया और फिर इस चर्च में लगाया गया। अगर आप इसकी बाकी एलिमेंट्स को देखें जिसमें पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी, इस खूबसूरत पैरिश में ये 8 की फॉर्म में बनाई गई। 8 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जब लोग चर्च में आते हैं तो उनको नई जिंदगी मिलती है, उनको तालीम मिलती है। इसके सारे कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ अगर आप इसका एक ढांचा देखें, स्ट्रक्चर, वो भी अभी तक बिल्कुल उसी तरह खड़ा है, और बेशुमार इबादत गुजारों को इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी वही तकवीयत, वही रूहानी बरकत फ्राहम करता है। मेरा नाम पाकीज़ा यशब है और मैं बचपन से इस चर्च की मेंबर हूँ। मैं अभी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से MBBS कर रही हूँ और मैं डॉक्टर बन के सारी इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ।
मेरा नाम अंथनी महबूब है जी, अंथनी महबूब चौधरी बरकत सरदार। मैं एक आबादकार घराने नाल तलक रखना। मेरा इस गिरजा घर दे नाल तलक है ते सारी तलीम और तरबियत मेरी इस दी वजह नाल होई। MS सोशियोलॉजी में कीता है ते इस पिंड तो अलावा मैं बाहर भी सारे अदारियां दे नाल सोशल वर्क दे विच काम कीता ते ये अपनी कौम दे वास्ते ते पूरे पाकिस्तान दे विच सारे मज़ाहिब दे विच दे नाल मिल के मैं सारिਆਂ दी तलीम और तरबियत दी तरक्की वास्ते काम कीता। माय नेम इज़ शालोम शहजाद एंड मैं अभी BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और इस चर्च का सेंट सिसिलिया चर्च का मैं मेंबर हूँ। इस चर्च की क्लर्जी ने हमें शुरू से जो तालीमात दी हैं उनमें ये है कि हमने इस मुल्क से मोहब्बत और इस मुल्क के साथ वफ़ादार रहना है, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं BS कंप्लीट करके इस मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकूँ। मेरा नाम अयाज़ मोरस है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं। मुझे खुशी है कि आज डिस्कवर पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान में हमारे चर्च सेंट सिसिलिया चर्च और हमारे गांव चक नंबर 270 लरेतो को फीचर किया है। हमारा गांव मजहबी हमांगी, समाजी तब्दीली और तालीम और तरबियत के लिहाज से एक तारीखी गाँव है। इस गाँव ने अपने लोगों की तालीम और तरबियत के लिए बेशुमार काम किया है और ये गाँव इर्द गिर्द के गाँव के साथ और उनकी समाजी हमांगी के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करता रहा है। आज इस गाँव की वजह से बेशुमार लोग पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हमें खुशी है कि इस चर्च और इसकी कलीसिया और गाँव ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान के मुस्बित इमेज में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं लोरेतो विलेज में मौजूद सेंट सिसिलियस पैरिश के लोकल इबादत गुजार। वो इस चर्च में इबादत भी करते हैं और यहाँ के लोकल शायर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनकी शायरी के वसीले से अवामुल नास को क्या फ़ायदा हुआ। खामोश रहने दो, मुझे खामोश रहने दो। अगर मैं बोलता हूँ तो कोई कोसार फटता है, कोई कोसार फटता है तो लावा फूट पड़ता है। लो अब धरती के सीने पर ये आतिश फैल जाएगी। लो अब धरती के सीने पर ये आतिश फैल जाएगी, जो इसकी जद में आएगा जलाकर राख कर देगी। अगर तुम सोच लेते तो ये तूफान टल भी सकता था। अगर अब सोच भी लो तो ये तूफान टल नहीं सकता। तुझे पहले न कहता था मुझे खामोश रहने दो, मुझे खामोश रहने दो। अभी मैं मौजूद हूँ खूबसूरत चर्च के सिटिंग चैम्बर में, और जैसे ही हम आर्चनुमा दरवाजे से चर्च में दाखिल होते हैं तो हमें इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत और एनलाइटन सा लगता है। मेरा नाम आसिफ प्रान मलिक है और मैं लोरेतो पैरिश में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लिया में शक नंबर 270 TDM वाक़या है, उसमें पैरिश प्रीस्ट हूँ। मैं इस पैरिश में तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। लाहौर से मैंने अपनी फ़िलासफ़ी की तालीम हासिल की, फिर कराची से अपनी ट्रेनिंग करने के बाद 2004 में मैं कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया गया।
और उसके बाद 2004 से अभी तक मुख्तलिफ पैरिशेस में काम करने के साथ साथ मैंने आयरलैंड में आला तालीम हासिल की, लिटर्जी और थियोलॉजी में मास्टर्स मैंने किया, और उसके बाद थोड़ा अर्सा मैं क्राइस्ट द किंग सेमिनरी कराची में एज ए लेक्चरर भी काम करता रहा। लोरेतो पैरिश जो है ये काफ़ी वसी भी है। यहाँ पर तकरीबन 1500 फैमिलीज़, कैथलिक फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। लोरेतो पैरिश में जो 270 गांव है, यहाँ पर तकरीबन 1000 फैमिलीज़, कैथलिक फैमिलीज़ हैं जो ज़रायत के शोबा से भी मुंसलिक हैं, अपनी ज़िंदगियाँ ज़रायत के ज़रिए से, खेती बाड़ी के ज़रिए से। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इस पैरिश में तालीम के काफ़ी अच्छे मौके शुरू से दिए गए हैं, तो यहाँ से लोगों ने तालीम हासिल करके अभी बहुत सारे लोग मुल्क में भी मुख्तलिफ़ शोबों में, सरकारी शोबों में, गैर सरकारी शोबों में, और इसके साथ साथ मुल्क के बाहर बहुत सारे जगहों पर वो अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। ज़रिया माश जनरली खेती बाड़ी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग टेक्निकल लाइन में हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, पाकिस्तान में और अब्रॉड भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कदरे खुशहाल ज़िंदगी इस गांव में लोग गुजार रहे हैं। ये गांव 270 जो है ये 50 की दहाई में एग्जैक्टली 1952 में ये इलाका जो है ये रोमन कैथलिक ईमान रखने वाले लोगों को अलॉट किया गया, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों से लोग आकर सेटल हुए। यहाँ पर पहले फादर जो हैं वो 1953 में फादर थॉमस, जो अमेरिकन फादर थे, फादर थॉमस कॉन्सवा, उन्होंने यहाँ पर आकर जो लोग सेटल होना शुरू हुए उनकी मदद की, और सारे गांव की जो सेटलमेंट है उसके लिए नक्शा बनाना, लोगों को घर देना, फिर उनको ज़राई ज़मीन देना, और यहाँ पर साथ साथ जो इबादती प्रोग्राम्स थे उनको कंडक्ट करना फादर थॉमस ने इब्तदाई तौर पर की। उसके बाद 1956 में फादर जॉर्ज वेस्टवाटर ने ये खिदमात जो हैं उनको लिया, और काफ़ी अर्सा तक फादर जॉर्ज वेस्टवाटर यहाँ पर खिदमत कर। उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती लोरेतो पैरिश में 270 गाँव में 1956 में प्राइमरी स्कूल जो है उसका इनेकाद किया गया। बहुत छोटे लेवल पर था, सिर्फ 4 कमरों का प्राइमरी स्कूल था, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल इस सारे इलाके के लिए, डिस्ट्रिक्ट लिया के लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ, और यहाँ से बहुत सारे लोग तालीम हासिल करके ना सिर्फ स्कूल जो है उसकी बुनियाद रखी गई, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हॉस्टल जो है वो तामीर किया गया ताकि दूर नज़दीक के लोग जो हैं यहाँ पर आकर तालीम हासिल कर सकें, यहाँ पर रह सकें, यहाँ पर ईमानी तरबियत के साथ साथ दुनियावी तौर पर भी ऐसे मौके तालीम के साथ पा सकें कि वो मुस्तकबिल में तरक्की कर सकें। यहाँ पर सिस्टर्स जो हैं, डोमिनिकन सिस्टर्स, डोमिनिकन फादर्स के साथ जो अमेरिकन प्रोविंस न्यूयॉर्क से थीं, उन्होंने अनथक मेहनत के साथ लोगों को ईमानी तौर पर मजबूत किया, लोगों में कैथलिक चर्च की जड़ों को मजबूत किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने लोगों की तालीमी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया, और इसके साथ साथ तालीमी तरक्की के साथ साथ लोगों का ज़रिया मुआश जो है उसमें बेहतरी आई, लोगों की मुआशी हालत बेहतर हुई, लोगों की जो इस डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो बेहतर हुई, क्योंकि तालीम के साथ साथ फिर बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारे ऐसे शोबे इस गांव के लोगों के लिए खुलते गए। ये गांव शुरू से ही दूसरे मज़ाहब के लिए, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे मुस्लिम बहन भाई बैठे हैं उनके लिए भी ये तालीम का मरकज़ रहा है। यहाँ पर स्लाइस सेंटर शुरू में खोला गया 1960s में, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी तालीम हासिल करते थे। फिर यहाँ पर डिस्पेंसरी 1960s में जो है उसका इनेकाद किया गया, जो इस सारे इलाके के लिए जो सेहत के मसाइल थे, जो बीमारियाँ थी, अमूमी बीमारियाँ या खुसूसी बीमारियाँ, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता था। इसलिए ये गाँव इंटरफेथ का शुरू से एक हब रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग और मुख्तलिफ अकीदे के लोग और मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग जो है यहाँ पर आते थे, यहाँ से तालीम पाते थे, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी, यहाँ पर उन्हें सेहत मंद रहने के मौके, जो बीमारियाँ थीं उनसे
बचाव के ज़रिए और तरीके बताए जाते थे। अभी मैं मौजूद हूँ खूबसूरत चर्च के सिटिंग चैम्बर में, और जैसे ही हम आर्चनुमा दरवाजे से चर्च में दाखिल होते हैं तो हमें इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत और एनलाइटन सा लगता है। क्योंकि ये चर्च एक विलेज सेटलमेंट में मौजूद है, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट फ्लोर पे किया गया है, जिसके सेंट्रल पाथ में आप एक बहुत ही खूबसूरत कारपेट से मुज़य्यन की गई नेव देख सकते हैं, जबकि इसका बाकी कलर रेड है। और इसकी एंट्रेंस से बिल्कुल ऊपर आप वाज़े अंदाज में देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत गैलरी भी बनाई गई है, और उसी गैलरी के नीचे आपको सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको बेंचेस भी दिखाई देंगे। इन बेंचेस पे इस चर्च के या इस विलेज के एल्डर्स बैठकर इबादत करते हैं, जबकि इसके बाकी सिटिंग चेंबर में दीगर इबादत गुजार बड़ी अकीदत से सरबसजूद होकर इबादत करते हैं। और अगर आप इसको देखें तो विलेज सेटलमेंट में नॉर्मली एक साइड पे ख़वातीन बैठती हैं, दूसरी साइड पे मर्द बैठते हैं, जबकि अगर आप इसके मुकाबले में शहरों में देखें तो इबादत गुजार मिक्स तौर पर अपनी फैमिलीज़ के साथ इबादत में बैठते हैं। और अगर आप इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शनल अगर स्टाइल को देखें तो ये गोथिक रिवाइवल या न्यू गोथिक तर्ज पर बनाया गया चर्च दिखाई देता है। और जैसे कि इसकी साइड्स पे भी आप देख सकते हैं पॉइंटेड आर्चेस में विंडोज़ बनाई गई हैं। अगर आप इसकी राइट वॉल पे देखें तो आपको 4 पॉइंटेड आर्च में बनाई गई विंडोज़ दिखाई देंगी, जिनमें मौजूद बेशुमार आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी है। अगर आप इसके ऊपर देखें आपको पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी जो कि ईंट नुमा पैटर्न में बनाई गई, और इस पॉइंटेड आर्च के ऊपर रोज विंडोज भी आपको दिखाई देंगी। हर पॉइंटेड आर्च के ऊपर आपको रोज विंडो दिखाई देगी। चूंकि जिस वक्त ये चर्च बनाया गया जो कि 1950s का दौर था, उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए हवा का और बिजली का यानी कि रोशनी का ख़ास एहतमाम किया जाता था। चूँकि ये एक डेजर्ट के करीब चर्च है, तो इसमें हवा की जो वेंटिलेशन का भी ख़ास एहतमाम किया गया है। और उसके साथ अगर आप इसकी छत को देखें, इसकी छत बाकी चर्चेस की छत से मुख्तलिफ है। वो ये गेबल्ड फॉर्म में बनाई गई, और इनसाइड अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसमें फ्लाइंग बटरसेस भी मौजूद हैं जो कि पॉइंटेड आर्च की तरह दिखाई देती हैं। बाकी एंग्लिकन एरा में बनाए गए चर्चेस की तरह इसमें मटेरियल वुड तो नहीं है, लेकिन इसमें शीट जो कि गैल्वनाइज शीट टॉप पे लगाई गई, और उसके वेट को होल्ड करने के लिए फ्लाइंग बटरसेस स्टील की या मेटल की बनाई गई। ये इसकी एक नायाब बात है, और इतने हैवी लोड को अभी तक होल्ड किया हुआ है। और वही जो छत का लोड इसकी दोनों वॉल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि इसकी खूबसूरती को और इसके स्ट्रक्चर को अभी तक अपनी असली हालत में बहाल रखे हुए हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में, यानी कि इसके मरकज़ी हिस्से में, और इस जगह पे आप पूरे चर्च का नज़ारा कर सकते हैं, जिसमें मेरे सामने इस चर्च का सिटिंग चेंबर है, मेरे पीछे इसकी ऑल्टर, और मेरी दोनों जानिब इसके वाइडर आर्म्स हैं। इसके राइट आर्म में क्वायर हमदो-सना के गीत गाते हैं, जबकि दूसरे आर्म में कॉन्ग्रेगेंट्स बैठकर इबादत करते हैं। अगर आप मेरे पीछे वाज़े अंदाज में देखें तो आपको 3 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। ये यूं तो पॉइंटेड आर्चेस न्यू गॉथिक तर्ज तामीर का नमूना है। इनमें मुख्तलिफ बात यह है कि इनके अंदर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट को मर्ज किया गया है, क्योंकि इस खित्ते में उस वक्त मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, और जब उन अंग्रेज़ प्रीस्ट ने जब लोगों को दूसरे इलाकों से रीलोकेट किया तो उनको इस चर्च के खूबसूरत
नमूने से जो हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि बाकी जगहों पे, बाकी इस खित्ते में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट बहुत ही महारत से बनाया जाता था, बहुत ही मशहूर था। तो इस चर्च के इस अंग में आपको वो खूबसूरत फ़न तामीर दिखाई देगा। और जब आप इसके आर्चेस के बॉटम पे देखें, एक और चीज़ जो कि चिप्स है, चिप्स का वो ख़ास काम उसकी रेलिंग में किया गया, जिसमें 6 पॉइंटेड आर्चेस बनाए गए हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट सिसिलियास चर्च की मेन ऑल्टर के बिल्कुल सामने। इसकी ऑल्टर की फॉर्मेशन बहुत ही सादा लेकिन दिलचस्प है। मेरी एक जानिब आप बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का पुलपिट देख सकते हैं। चर्च में पुलपिट का मकाम यह है कि प्रीस्ट या पादरी उस पुलपिट पे खड़े होकर वो सरमन डिलीवर करते हैं, और सरमन वो हिस्सा होता है जो कि खताब कहलाता है, कलाम मुक़द्दस में से पढ़कर हदायत दी जाती है। और इसके साथ ही इसमें एक मेन ऑल्टर टेबल है जो इसके साथ ही इरेक्ट किया गया है, जबकि उसके साथ दूसरा एक लेक्टर्न जो कि वुडन लेक्टर्न है, जिसमें कलाम मुक़द्दस की तलावत की जाती है और तमाम कॉन्ग्रीगेंट्स उस तलावत को सुनते हैं। और इन दोनों पुलपिट्स के बीच में जो ऑल्टर टेबल है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उस पर वो सैक्रामेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। इस चर्च की हाई ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत है और स्टोन से बनाई गई। उसके अलावा अगर आप इसके सारे अरेंजमेंट को देखें, क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है, तो इसका लिटर्जिकल अरेंजमेंट रोमन कैथोलिक चर्च की लितूरियाई तरतीब के मुताबिक चलाया जाता है। क्योंकि ये मुल्तान डायसिस जो कि एक रोमन कैथोलिक डायसिस है, उसका एक बाकायदा हिस्सा है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और खूबसूरत प्रोग्राम सेंट सिसिलियास चर्च लोरेतो डिस्ट्रिक्ट लिया पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च और इसका फ़न तामीर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।